हेलो गाइस, आज आपके लिए लाया हूँ एट्रैक्शन मूवी की कहानी की शुरुआत में हम एलिया को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ उदास बैठी हुई थी। वो अपनी माँ के बारे में सोच ही रही थी। अगले सीन में हम एक क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर क्लासरूम में टीचर सभी बच्चों को स्पेस के बारे में पढ़ा रहे थे। यूलिया अपने फ्रेंड से नए बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी। क्लास खत्म होने पर बाहर यूलिया निकल के आती है। आरटीओ अपनी गाड़ी लेके आता है जो कि यूलिया का नया बॉयफ्रेंड है। यूलिया आरटीओ के साथ चली जाती है। यूलिया घर आकर कुछ ढूंढने लगती है। यूलिया के डैड जो कि एक कर्नल हैं, यूलिया से कहते हैं कि आज रात आने में मुझे देर होगी, तुम कहीं बाहर मत जाना। यूलिया बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। दोस्तों के साथ आज आसमान से आने मीठियों को देखने के आज का प्लान था। इसके बारे में न्यूज में बताया जा रहा था। उसके डैड उसको मना करके अपने काम के लिए चले जाते हैं। यूलिया आरटीओ से बात करते हुए कहती है कि डैड ने हमें आज जाने से मना कर दिया है। आरटीओ जिद करता है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अगले सीन में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। किसी चीज से टकराने के कारण वो पृथ्वी की तरफ आ रहा था। इधर स्पेस एजेंसी किसी चीज को पृथ्वी की तरफ आता हुआ देखते हैं। इंडिकेट होता है कि ये कोई बड़ी चीज है। स्पेस एजेंसी तुरंत इमरजेंसी अलर्ट जारी कर देती है। फाइटर लड़ाकू विमान को वहाँ भेजा जाता है। इधर शहर के लोग मीठियों को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इसी टाइम यूलिया भी पहुंच जाती है और अपने दोस्त वालों से मिलती है। दूसरी तरफ फाइटर पायलट बताते हैं ये चीज बहुत बड़ी है, इसकी रफ्तार 4000-5000 प्रति घंटे होगी। यूलिया आरटीओ और रोमांस को देखकर बहुत परेशान हो रही थी और उन्हें वो अपने घर की चाबी देकर उन्हें घर भेज देती है। यूलिया आरटीओ स्वीट के रूम में जाकर मस्ती करते हैं और रोमांस करने लगते हैं। उधर फाइटर प्लेन स्पेसशिप पर अटैक करने लगता है। स्पेस का कंट्रोल गड़बड़ हो जाने के कारण वह पृथ्वी की तरफ नीचे आने लगता है। नीचे जितने लोग वीडियो बना रहे थे, स्पेसशिप नीचे आने के कारण सभी के सेल फोन काम करना बंद कर देते हैं। इधर यूलिया आरटीओ अब भी रोमांस करने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ बाहर सभी लोग भागा दौड़ी कर रहे थे और डर के इधर उधर भागने लगते हैं। स्वेटलाना देखती है कि स्पेसशिप उसी के छत पर आ रहा है। तभी वह उठकर भागने की कोशिश करती है। स्पेसशिप के टकराने से वह मर जाती है। बिल्डिंग टूटने की वजह से यूलिया नीचे गिरने वाली होती है। आरटीओ उसका हाथ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ स्पेसशिप बिल्डिंग को तोड़ते हुए शहर के बीच में गिर जाता है और दूसरी तरफ मिलिट्री फोर्स और हेलीकॉप्टर सभी लोग मिलकर स्पेस को घेर लेते हैं। कर्नल एक रिपोर्टर के साथ स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। तभी स्पेसशिप से एक एलियन बाहर निकलता है। एलियन पर गन लेकर सभी लोग अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। वो एलियन किसी पर हमला नहीं करता है। दूसरी तरफ हम स्पेसशिप से आने से उस पर हो रही मीटिंग को देखते हैं। कर्नल लेविडेन में बता रहे हैं कि वो अपना स्पेसशिप रिपेयर करके यहाँ से चले जाएंगे, इसीलिए हमें कोई अटैक नहीं करना चाहिए। उधर क्रैश के बाद यूलिया को होश आ जाता है। बाहर आरटीओ से बात करते हुए उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड मर चुकी है। वहाँ कर्नल भी आ जाते हैं अपनी बेटी को देखने के लिए। आरटीओ को देखकर कर्नल को गुस्सा आ जाता है और अपने यूलिया को अपने साथ लेकर जाते हैं। यूलिया घर जाते हुए रेडियो पर सुनते इस हादसे में काफी लोग मारे जा चुके हैं। कर्नल अपनी बेटी को बताता है शहर में कर्फ्यू लग गया है, 9 बजे के बाद कहीं बाहर मत जाना। की बातों को सुनकर यूलिया सर हिलाती है और कुछ देर वो घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर यूलिया की ग्रैंड माँ घर आई हुई थी उसकी देखरेख के लिए। अगले दिन हम यूलिया को एक मिलिट्री ट्रक में स्कूल जाते हुए देखते हैं। स्कूल में भी मिलिट्री तैनात कर दी गई है। क्लास की ओर जाते हुए यूलिया अपने फ्रेंड फोटो को देखती है, थोड़ी सैड हो जाती है। यूलिया स्कूल आने से काफी ज्यादा गुस्से में होती है। लॉकर से अपने डैड की गन निकाल लेती है। दूसरी तरफ आरटीओ अपने दोस्तों के साथ एलियन का वीडियो देख रहा था। इसी बीच वहीं पर यूलिया आती है। दोस्तों को गन दिखाकर एलियन की मारने की बात करती है। एलियन को मारने के लिए सारे दोस्त उसके तैयार हो जाते हैं। वहाँ जाते हुए कर्फ्यू का टाइम हो जाता है, इसीलिए वो छिपते छिपाते क्लैश एलियन की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ आरटीओ आलियो को गन देकर एक गाड़ी में बैठा देता है ताकि वो सेफ रहे और अपने दोस्तों के साथ क्रैश साइट पर चला जाता है। बिल्डिंग के अंदर आने पर उन्हें एक बड़ा सा स्टोन मिलता है, लेकिन उसका यूज उन्हें समझ में नहीं आता है। उधर यूलिया भी गाड़ी से बाहर आ जाती है। वह जाकर स्वेटलाना के अपार्टमेंट को देखने लगती है। अपने दोस्त की तस्वीर देखकर इमोशनल हो जाती है। इसी दौरान उसे कुछ आवाज आती है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एक एलियन दिखाई पड़ता है। पीछे हटने पर उस पर एक गोली चलाने लगती है। पीछे जाने पर वो खुद ही पैर फिसलने के कारण वो गिरने लगती है। वो एलियन यूलिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। उधर यूलिया
जूलिया की आवाज को चिल्लाने से आर्टियोस के दोस्त आ जाते हैं और एलियन को देखते उस पर हमला करने लगते हैं, इससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। वो भागकर नीचे जाने पर देखते हैं कि और कुछ नहीं, उस पर एक आर्मर पड़ा हुआ है। आर्टियो आर्मर पर खून लगा हुआ देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नजर नहीं आता है। वो डिसाइड करते हैं कि आर्मर और स्टोन को अपने गैरेज लेके जाएंगे। तभी आवाज सुनकर वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है, उन्हें स्टोन वहीं पर छोड़ना पड़ता है। ओकी बहुत भारी था, वो सब आर्मर को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मिलिट्री आने पर स्टोन को अपने अंडर में ले लेती है। अब रात को यूलिया को नींद नहीं आ रही थी, वो दोबारा उस बिल्डिंग को देखने के लिए चली जाती है। उस बिल्डिंग में एक आदमी एक जख्मी हालत में मिलता है और उससे शक हो जाता है ये आदमी और कोई नहीं एलियन है। आदमी एकदम इंसानों की तरह ही दिख रहा था। अगले दिन स्कूल में एलिया अपने दोस्तों के साथ गूगल को मदद के लिए बुलाती है। वो बाहर आकर उस घायल एलियन को दिखाती है। गूगल से कहती है तुम्हें इनको ट्रीटमेंट करना होगा, लेकिन मिलिट्री इसे पकड़ लेगी। गूगल बताता है इसका काफी खून बह चुका है, हमें खून देना होगा, और उसे फिर हॉस्पिटल लेके आते हैं और अंदर लाइट्स ऑन करके उसे खून देने लगते हैं। जूलिया का ब्लड ग्रुप मैच कर जाता है। कुछ देर उस एलियन की आंख खुलती है। जूलिया और एलियन एक दूसरे के साथ देखते रहते हैं।